नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। देखिए, आज की जो वीडियो है मैं बहुत दिनों में लेकर आया हूँ। कुछ कारण रहे हैं जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए थोड़ा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब से हम थोड़ी रेगुलर रखेंगे और कुछ हमें चेंजेस भी किए हैं अपने चैनल के लिए, तो इस वजह से हम थोड़ा टाइम लगाता हमें। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, वो स्टैटिक जीके की वीडियो है। जो हम पिछले कुछ 8-10 वीडियो स्टैटिक जीके की हम कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्टैटिक जीके की एक नेक्स्ट वीडियो है, जिसका जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ इंडियन रिवर्स, यानी कि जो भारत की नदियाँ हैं उनके जो ओरिजिन यानी उद्गम है, उनके स्थलों के नाम, उनके सहायक नदियों के स्थलों के भी नाम। तो हम इस वीडियो में उनको पढ़ेंगे कि जो भारत की नदियां हैं उनका उद्गम किस जगह से होता है, किस ग्लेशियर से होता है, कौन सा स्थान है, कौन सा प्लेस है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, कि नदियों को हमने, भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके मेजरली 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 हिमालयन रिवर्स, नंबर 2 पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स, एंड थर्ड वन इज कोस्टल रिवर्स, फोर्थ वन इज रिवर्स ऑफ इनलैंड फ्लो एरियाज। मतलब क्या है इनका? सबसे पहले जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये जो नदियां हैं, ये सारी की सारी, इनका जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं हिमालय से ही होता है। इन सभी का ओरिजिन जो होगा यानी उद्गम जो होगा वो हिमालय के ग्लेशियर्स से ही होगा, जो हिमालयन रिवर्स के अंतर्गत आती होंगी। सेकेंड वन इज प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या फिर पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स। जो प्रायद्वीप आप सभी जानते हैं, कोई भी लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया के अगर 3 साइड्स में वाटर है, ये एक हो गया, यहाँ 2 और 3, 1 2 3, तो ये आपका जो लैंड एरिया है यही पेनिनसुला कहलाएगा, पेनिनसुला। तो जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है वो पेनिनसुला बोलते हैं, क्योंकि भारत के नीचे वाले हिस्से के 3 तरफ यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो इस वजह से हम इसे पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। थर्ड वन इज कोस्टल रिवर्स। कोस्टल यानी तट, तट से जो नदियां हैं, जो तट से निकलती हैं, जिनका ओरिजिन भारत के तटीय क्षेत्रों से है, तो उन नदियों के बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ वन इज रिवर्स ऑफ इनलैंड फ्लो एरिया, जो कि नदियां भारत के अंदर ही खत्म हो जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आने वाला है, आगे वीडियो में बताऊंगा मैं कौन सी रिवर है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स की। और हिमालयन रिवर्स में भी सबसे पहले जो रिवर सिस्टम है वो इंडस रिवर सिस्टम है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र है। इसमें मेजरली 5 रिवर हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। और इन सहायक नदियों की हम उद्गम स्थलों की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे इंडस की, यानी सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन तिब्बतियन प्लेटू से होता है, यानी तिब्बत के पठार से। और तिब्बत के पठार पर एक जगह है जिसका नाम है, एक ग्लेशियर है जिससे इसका उद्गम होता है, उसका नाम है बोखर चू। मैं यहाँ लिखता हूँ इस रिवर के आगे ही, बोखर चू ग्लेशियर है। और इसी ग्लेशियर के नीचे जो लेक बनती है उसे हम बोलते हैं मानसरोवर लेक। उसी लेक से इसका उद्गम होता है। कौन सी रिवर का? इंडस यानी कि सिंधु नदी का। अब जो दूसरी नदी है हमारी वो है सतलज। सतलज नदी जो है वो भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, और इसका ओरिजिन जो होता है वो यहाँ पर एक लेक है, राकसताल, राकसताल लेक। इस लेक से इसका ओरिजिन होता है। हम एक पर्टिकुलर ग्लेशियर की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स से मिलकर ये जो ग्लेशियर होते हैं, आप सभी जानते हो ग्लेशियर के ऊपर यहाँ पर बर्फ यानी स्नो होती है, स्नो के पिघलने से ही नीचे लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स से मिलकर ये राकसताल लेक बनी होगी, तो इस वजह से हम एक पर्टिकुलर ग्लेशियर का नाम नहीं लेते यहाँ पर। तो ये जो लेक है, इस लेक से, पहले मैं इंडस रिवर को बता देता हूँ। इंडस रिवर आपकी यहाँ से भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। अब राकसताल लेक जो है, इससे सिंधु नदी का उद्गम होता है, क्या नाम है इसका, सतलज। और ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसका जो ओरिजिन है वो है राकसताल झील। एंड थर्ड वन इज झेलम।
झेलम रिवर जम्मू कश्मीर से ही इसका ओरिजिन होता है। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक वेरीनाग झरना है यहाँ पर, उसी के पास से इसका उद्गम होता है और ये रिवर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट रिवर की बात करें, इसकी बात करूँ तो मैं वेरीनाग झील। एंड थर्ड वन इज चिनाब। चिनाब रिवर जो है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और ये कहाँ से होती है, उद्गम होता है इसका बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, इस दर्रे से इसका उद्गम होता है और ये भी भारत के इस हिमाचल प्रदेश से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और यहाँ पर ये आपकी झेलम रिवर इससे मिल जाती है। बात आती है नेक्स्ट रिवर की जो कि है रावी। रावी रिवर का भी जो ओरिजिन है वो भी बाड़ा लाचाला दर्रा ही है और ये रिवर भी भारत से होती हुई फिर यहाँ पंजाब से होती हुई कहाँ चली जाती है आपकी पाकिस्तान में, और जो दोनों रिवर आपकी मिली थी वो यहाँ पर आ गई। इस तरह से आपकी रावी मिल जाती है। तो इसका भी जो उद्गम है ओरिजिन है बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक, फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ ब्यास। ब्यास रिवर जो है ये एक इंडस रिवर सिस्टम की एक ऐसी रिवर है जो भारत में ही ओरिजिन होता है इसका, भारत में ही इसका एंड हो जाता है, इंडिया में ही। तो इसका जो ओरिजिन होता है ये हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग पास से होता है। रोहतांग पास, ये हो गए ओरिजिन्स किस किस के, सिंधु का आपका बोखरचू ग्लेशियर, और झील की बात करें तो मानसरोवर झील। इसे हम जिससे झील बनती है उसे हम मानसरोवर झील बोलते हैं। इसकी सहायक नदियां सतलज रागस्थाल झील से निकलती है, झेलम आपकी वेरीनाग झील से निकलती है, चिनाब बाड़ा लाचाला दर्रे से, रावी बाड़ा लाचाला दर्रे से, और व्यास जो है आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। इस तरह से ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम जो कि है आपका गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें भी कुछ इसकी प्रमुख नदियां हैं, मेजर रिवर्स हैं जिनके बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले जो आती है आपकी वो है गंगा रिवर। गंगा रिवर का उद्गम जो होता है वो आपका यूके यानी उत्तराखंड के गौमुख नामक स्थान से, एक प्लेस है जिसका नाम है गौमुख, और वहाँ से एक ग्लेशियर है गंगोत्री, उस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। तो अब मैं अगर गंगा का लिखूँ तो ये हो गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर, और प्लेस पूछे तो आपका गौमुख। ठीक, अब ये तो होगी गंगा। गंगा रिवर जब उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में होती है, फिर बिहार और फिर झारखंड से होती है पश्चिम बंगाल में, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। अब नेक्स्ट इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, उसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है, और इसका जो प्लेस है वो प्लेस है बंदरपूछ, और इस बंदरपूछ में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से ही इसका ओरिजिन होता है, और ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी मैं बात करूंगा जब सहायक नदियों की बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी के में ही सहायक नदियां हैं, तो उसमें मैं इनके प्लेस भी बताऊंगा जहाँ कहाँ पर ये मिलती है जाकर। अब जो नेक्स्ट रिवर है आपकी वो गोमती। गोमती रिवर का उद्गम जो होता है, ओरिजिन होता है, वो उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश के आपके पीलीभीत में फुलर झील से होता है। पीलीभीत आपका प्लेस है और झील कौन सी है? फुलर। तो ये उत्तर प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ कहाँ से, आपका ये यमुनोत्री से, एंड गोमती का आपका फुलहर। अब बात आती है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर का जो ओरिजिन होता है ये नेपाल से होता है, और ये फिर आकर गंगा में ही मिल जाती है। तो इसका प्लेस नेपाल। गंडक रिवर जो है इसका भी जो उद्गम होता है वो आपका नेपाल से ही होता है। ये इस तरह से आकर आपकी गंगा रिवर में मिल जाती है। तो इसका भी प्लेस जो होगा वो नेपाल होगा। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर से पिघल कर बनती होंगी, तो एक पर्टिकुलर ग्लेशियर ना होगा, हम प्लेस की बात करेंगे। बात करें कोसी की, तो कोसी का भी आपका तिब्बतन प्लेटूज के रीजन से ही इसका ओरिजिन होता है, और ये बिहार से होकर फिर गंगा नदी में आकर मिलती है। तो इसका होता है आपका तिब्बत का पठार ऊपर ही। अब बात करें सोन। सिक्स्थ रिवर है आपकी सोन। सोन नदी का जो उद्गम होता है, इस जगह से दो रिवर्स निकलती हैं। ये मध्य प्रदेश में एक प्लेस है। अब इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी का जो है ओरिजिन होता है, और
सोन नदी इस तरह से बहती हुई आपकी गंगा रिवर में मिल जाती है। और इसी स्थान अमरकंटक से एक रिवर का ओरिजिन होता है जो कि वेस्ट में चली जाती है। तो ये 2 रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है। इस रिवर को मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कौन सी रिवर है, जब इसका इस रिवर सिस्टम की बात आएगी। तो सोन नदी का जो ओरिजिन होता है आपका वो अमरकंटक से होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आपका अब बात आती है, ये गंगा के बारे में मैंने बता दिया आपको, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब बात आती है नेक्स्ट रिवर सिस्टम जो कि है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये नदी भी उसी स्थान से निकलती है जहाँ से आपकी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी निकली थी, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था। लेकिन अंतर क्या है कि जो इंडस रिवर थी वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले ये जो मैंने बताया था आपको सिंधु, वो बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती थी। ये रिवर है ये आपके चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग, इस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। और ये तिब्बत के पठार से बहती हुई फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम में बहती हुई फिर आपको बांग्लादेश में चली जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। देखिए दिबांग है, एक पास है भारत और चीन बॉर्डर के पास में, केया, इसका उद्गम केया यानी ओरिजिन जो होता है इसका केया पास से होता है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, केया दर्रा। इसका होता है आपका मानसरोवर लेक की बनती है उससे ही। ग्लेशियर इसका चेमायुंगडुंग और इसका उद्गम होता है इसके नीचे जो झील बनी मानसरोवर झील से। सुबनश्री, ये भी बहुत सारे ग्लेशियर से पिघलकर जो पानी बनता है उसी से बनती है नदी। कौन सी, सुबनश्री या सुबानश्री। ये तिब्बत प्लेटियो से इसका ओरिजिन होता है और ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इसका मैं प्लेस लिख देता हूँ, तिब्बतियन प्लेटो। अब बात आती है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का जो ओरिजिन होता है वो भारत में ही इसका ओरिजिन है, जो एक प्लेस है आपका यहाँ पर सिक्किम में भी एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू। तो इस जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है और ये पश्चिम बंगाल से बहती हुई फिर जाकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है धनसरी। धनसरी रिवर जो है इसका उद्गम असम से होता है और ये नदी जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इसका जो प्लेस है ये असम है। और लास्ट वन इज मानस। मानस का जो उद्गम यानी ओरिजिन होता है वो आपका भूटान या तिब्बतियन प्लेटू के आसपास वाले क्षेत्र से होकर ये अरुणाचल प्रदेश में आकर मिलती है। तो इसे हम बोल सकते हैं तिब्बत का पठार है भूटान। ठीक, ये आपके हो गए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की जो नदियां हैं उनके ओरिजिन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब बात आती है प्रायद्वीप भारत की नदियां यानी पेनिनसुलर इंडिया रिवर जो होती हैं। जो नदियां इस हिस्से में बहती होंगी उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ा नदी सिस्टम आता है वो है गोदावरी। गोदावरी रिवर सिस्टम जो है इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी। जो जिस प्लेस से निकलती है उसका नाम मैं बताता हूँ अभी, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। इस प्लेस का जो मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ये इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। ठीक, अब यहाँ पर महाराष्ट्र में एक हिल्स है जिसका नाम है अजंता हिल्स। अजंता हिल्स से दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है पूर्णा और पूर्णा और पेनगंगा। तो ये इनको हम लिख सकते हैं अजंता पहाड़ियाँ। अजंता और ये भी अजंता पहाड़ियों से निकलती है, पूर्णा और पेनगंगा। अब एक रिवर आती है यहाँ पर वेनगंगा। इसका जो उद्गम है मुंडारा गांव, मुंडारा ग्राम नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है और ये भी इस रिवर में आकर, तीनों रिवर एक पास में आकर मिलती हैं और यहाँ पर फिर ये गोदावरी में मिल जाती हैं। फिर आती है बात मंजीरा की। मंजीरा रिवर जो है ये एक महाराष्ट्र से निकलने वाली रिवर है और यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बालाघाट। ठीक, बालाघाट रिवर बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? मंजीरा। मैं इसका नाम लिख देता हूँ बालाघाट।
एंड फिफ्थ वन इज इंद्रावती। इंद्रावती का जो उद्गम होता है ओरिजिन ये छत्तीसगढ़ से होता है और ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ओके, ये थी गोदावरी रिवर सिस्टम की जितनी भी नदियां हैं इनके ओरिजिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम की, जो कि गोदावरी के साउथ में है, और वो है कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम जो है उसमें मेन जो 3 रिवर हैं, कोयना, कृष्णा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। अब कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के ही आपका एक प्लेस है जिसका नाम है महाबलेश्वर। मैं इनके आगे ही लिखता हूँ, महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है, और कोयना का भी महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिन होता है। ठीक है, अब मैं इनके अगर नाम लिखूं किस तरह से कहाँ कहाँ, ये आपकी कृष्णा रिवर है, यहाँ से बहती हुई और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बॉर्डर बनाती हुई आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर यहाँ पर आपकी कोयना रिवर जो महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट से ही निकली, ये कोयना इसमें कृष्णा नदी में आकर मिलती है। और जो इसकी सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है वो है तुंगभद्रा, और वो कर्नाटका से निकलती है। 2 नदियाँ हैं तुंग और भद्रा, जहाँ पर ही मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं हम कूडली। इस कूडली नामक स्थान से ही तुंगभद्रा नदी जाकर आगे कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो हम यहाँ पर इसका उद्गम स्थल लिख सकते हैं कूडली। एंड फोर्थ वन इज भीमा। भीमा का उद्गम जो होता है वो महाराष्ट्र में ही एक स्थान है भीमकारेश्वर। ठीक, तो ये ओरिजिन हो गए आपके कृष्णा रिवर सिस्टम के। जो आप यहाँ 3 रिवर्स देख पा रहे हैं, कौन सी, कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा, और कृष्णा का भी आपको मैंने लिख दिया है। और नेक्स्ट जो आपकी रिवर है वो आपकी आती है महानदी, सॉरी नर्मदा। नर्मदा जो नदी है इसका मैंने बताया था ना आपको, 2 नदियां निकलती थी एक प्लेस से जिसका नाम था अमरकंटक। अमरकंटक, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोन नदी आपके यहाँ से निकल गई, और इस वेस्ट फ्लोइंग डायरेक्शन में जो रिवर है उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा, तो आप इसका उद्गम स्थल यानी ओरिजिन लिख सकते हैं अमरकंटक। अमरकंटक। चलिए अब नेक्स्ट रिवर सिस्टम की बात करते हैं जो कि आपकी है तापी। तापी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है बैतूल। बैतूल जिला है ये, इससे इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई है बंगाल जल यहाँ गिरती है। तो इसका हम ओरिजिन लिख सकते हैं बैतूल। ओके, नेक्स्ट रिवर, आपकी जो नेक्स्ट रिवर है वो है महानदी। महानदी का जो उद्गम होता है वो आपका छत्तीसगढ़ की सिहवा पहाड़ियों से होता है। नाम लिखता हूं मैं सिहवा। सिहवा हिल्स। महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा हिल्स इन छत्तीसगढ़। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं अदर रिवर्स जो हैं, जो कुछ रिवर रह गई हैं जो जिनकी सहायक नदियाँ ज़्यादा नहीं हैं, सिंगल रिवर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कावेरी की। कावेरी का जो उद्गम होता है वो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी और पेरियार रिवर का शिवगिरी पहाड़ियों से, इनके नाम याद रखने हैं और मैं आपको इनकी लोकेशन बताता हूँ। जो ब्रह्मगिरी है यहाँ कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम कर्नाटक में यहाँ से उद्गम होता है कावेरी का, और ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। पेरियार रिवर शिवगिरी से होता है और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये केरल में ही बहती है। दामोदर का जो उद्गम होता है वो आपका यहाँ पर झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू। बराक, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ही सहायक नदी है। इसका उद्गम जो होता है वो मणिपुर से होता है और ये यहाँ पर बांग्लादेश से होती हुई फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, मणिपुर। और मणिपुर में भी कौन सी,
मणिपुर पहाड़ी से। पर्वतों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, तो इसे आप याद रखें। साबरमती, साबरमती का जो उद्गम होता है वो राजस्थान की जय समुद्र झील से होता है और ये बहती हुई अपना जल खंबाती खाड़ी में गिराती है। तो इसका जो स्थान है वो है जय समुद्र, जय समुद्र झील या फिर जय समुद्र लेक। लूनी, लूनी रिवर का जो उद्गम होता है, ओरिजिन है, वो भी राजस्थान से ही है और इसका जो ओरिजिन है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हिल्स, नागा हिल्स, नागा पहाड़ियों से होता है। और ये नदी इनलैंड वाला एग्जाम्पल है, जो कि कहीं किसी भी सागर या महासागर में अपना जल नहीं गिराती है, तो ये यहाँ कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं आपका अजमेर की नागा पहाड़ी। लास्ट वन इज माही। माही रिवर जो है उसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है और यहाँ पर आपकी विंध्याचल रेंज है। आपको एक वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस कहाँ पर हैं। तो इस विंध्याचल रेंज से ही इसका उद्गम होता है और ये नदी इस तरह से बहती हुई खंबात खाड़ी में जल गिराती है। फेमस क्यों है? क्योंकि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे ये 2 बार काटती है, यानी उससे 2 बार गुजरती है, तो इस वजह से फेमस है। तो इसे लिख सकते हैं आप विंध्या रेंज, विंध्या रेंज। तो ये आज की वीडियो थी जो भारत की फेमस रिवर्स हैं उनके ओरिजिन से संबंधित। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें। और आगे ही मिलते हैं आपसे कुछ और वीडियो के साथ जो स्टैटिक्स जीके का ही पार्ट होंगी। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।